जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम आपको एक तोते की कहानी सुनाते हैं। उसने कैसे अपने आप को श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय को सुनकर वह कैसे भवसागर से पार उतर गया। पूर्व काल में वह एक विद्वान व्यक्ति था, परंतु अभिमान से मोहित रहता था। उसके मन में राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि वह गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्याभाव रखता था। फिर समय के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई और वह घृणित लोकों में भटकता रहा। इसके बाद मरने के बाद वह तोते के कुल में उसने जन्म लिया। पापी होने के कारण छोटी सी उम्र में उसके माता पिता का देहांत हो गया और वो अनाथ हो गया। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में वह तपे हुए मार्ग में पड़ा हुआ था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनिगण आए और उस तोते को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर उन्होंने उसे एक पिंजरे में डाल दिया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे, अर्थात रोजाना बारंबार गीता श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का वो सभी मुनिगण अध्ययन करते थे। वह तोता पहले अध्याय को सुनता था और उसका अध्ययन करता था। इसके बाद एक बीच में चोरी करने वाले बहली ने उसे चुरा लिया। फिर वह वही उसके मन में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करता था। इसके बाद उस बहरूपी ने एक वैश्या को उस तोते को बेच दिया। फिर उस देवी ने उसे खरीद लिया। इसके बाद अब आप देखिए कि श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय को वो तोता रोजाना अध्ययन करता था। उसने बहरूपी को वह कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत गीता का पहला पाठ सुनाया। फिर उसके बाद उसने उस वैश्य को कथा सुनाई, प्रथम अध्याय का अध्ययन कराया और फिर उसके बाद उन तीनों का भवसागर से वे तीनों पार उतर गए। तो इस बात से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें घर घर गीता का अभ्यास करना चाहिए और इस प्रकार वे तीनों भवसागर से पार उतर गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें रोजाना श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का रोजाना पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इससे हम सभी भवसागर से पार उतर सकते हैं। जैसे कि तोते ने, उस बहरूपी ने और वैश्या ने, उन तीनों ने अपने आप को भवसागर से पार किया और वैष्णो धाम की प्राप्ति की। इसी तरह अगर आपको ये कथा हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।